बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। कल जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। अवाम ने हक अदा किया और अवाम के बाद जारी बात है इस मुल्क के अंदर कुछ और भी ओहदेदार हैं, कुछ और भी लोग हैं जिनके मुतालिक ये पूछा जाना चाहिए कि आखिर वो किस तरह से सारी सूरत हाल को देखते हैं या उन्होंने इस सारे अमल के दौरान क्या एक्शन लिया। तो मैं इस हवाले से इस सारी सूरत हाल के दौरान जो बताना ये चाहता हूं कि फौज के सुप्रीम कमांडर से मुतालिक बड़ी अहम खबर है। कल चूंकि लाहौर के अंदर जो कुछ हुआ वो खुद एक चार्जशीट है बहुत सारे लोगों के खिलाफ, और फिर जो इस्लामाबाद के अंदर इमरान खान की गाड़ी के साथ उनके ऊपर डायरेक्ट शेल फायर किए गए, जिस तरह तहरीक इंसाफ के लोगों ने ऊपर लेट के उनको बचाया, फिर इमरान खान वापस आए। इवन एक ऐसे मौके के ऊपर जहां पे इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत के सामने ये कहा कि वो जिन लोगों ने आज अमन व अमान को बरकरार रखना था आज वही खराबी के जिम्मेदार हैं, और उन्होंने कहा मुझे कोई एतराज नहीं है आप इमरान खान की हाजिरी गाड़ी में ले लें। और उसके बाद जज साहब जो हैं वो भी खुद इवन इन सब के ऊपर थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल उन्होंने जो कुछ कहा, राहत को फौज के सुप्रीम कमांडर और सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने यह कहा, अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में आज का दिन बड़ी तबाही के बगैर गुजर गया, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता था। अब इसका मतलब यह है कि सदर पाकिस्तान के पास भी कुछ रिपोर्ट्स होती हैं, तो सदर के पास भी ये रिपोर्ट थी जिसमें यह इम्कान था कि कोई बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता है। अब आगे चलते हैं। वक्त की जरूरत है कि तमाम सियासतदान यकजा हूं और मेरे प्यारे वतन को मुश्किलात से निकाले। अब इसके बाद जो एलामिये की अहम लाइन है, जो हुक्म है, जो एक्शन है, जो वे फॉरवर्ड है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंतखाबात का रुख इख्तियार करें, ये हमारा वतन है, इसकी खातिर अमन और सलामती को लब्बैक कहें। अब इसका मतलब यह है कि सदर पाकिस्तान अभी भी सबको ये कह रहे हैं कि तमाम लोग बैठ जाओ। जो इमरान खान बड़े अरसे से बता रहा था कि आप इस मसले का हल नहीं निकाल सकते, अवाम को हक राय दही दो, अवाम को कम अज कम मौका दो। लेकिन यहां पे बैठे हुए कुछ लोगों का ख्याल ये था कि नहीं, हम शायद अवाम से बड़े हैं, हम शायद चीजों को अपनी मर्जी से मैनेज कर लेंगे। तो मेरा ख्याल है वो नाकाम हो गए हैं। और अब मतलब ये है, और अंदाजा कीजिए कि हुकूमत सोच क्या रही है। हुकूमत एम्बैरसमेंट के अलावा कुछ कमा नहीं रही। कल जमान पार्क के अंदर ऑपरेशन में रुसवाई और जिल्लत के सिवा किसी को कुछ भी नहीं मिला। चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, साबिक वजीर आजम के घर के ऊपर हमला किया गया। कल जो विजुअल्स हैं ये विजुअल्स पीछा नहीं छोड़ेंगे। फिर वो जो नारे लगाते थे पहले जाग पंजाबी जाग का, कल उन्होंने पश्तूनों के खिलाफ कल से नफरत फैलाई हुई है। वो दो खवातीन खड़ी हुई थी, कहती जी पठान थे, तालिबान से लगते थे। फिर इस किस्म की बातें हमने सुना मरियम नवाज के मुंह से, खैबर पख्तूनख्वा से मुतालिक हमने सुनी आमिर मीर के मुंह से। तो जनाब अब वो मुस्लिम लीग नून जो है वो कह रही है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम करवाने के लिए रेफरेंस तैयार कर रहे हैं। मरियम बीबी ने हुक्म दिया और राना सनाउल्लाह और बाकी सब जो है उनके पीछे चल पड़े। मालूम नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर एक खातून जो है वो पूरे निज़ाम के ऊपर भारी कैसे पड़ गई है। उस खातून की ख्वाहिशात पाकिस्तान के अंदर कानून का रास्ता कैसे इख्तियार कर रही हैं। आपके इदारे, आपकी आपकी तमाम जो चीज़ें हैं वो एक खातून के एक इशारे के ऊपर नाचते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। उसकी क्या वजूहात है मुझे मालूम नहीं है। एक्सप्रेस न्यूज़ की खबर है, हुकूमत का पीटीआई को कलअदम करवाने के लिए रेफरेंस दायर करने का इंडिया। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है जी, अब चूंकि मरियम बीबी ने कह दिया है और हमारे पास इमरान खान की तोड़ के लिए कोई हल नहीं है, तो इसलिए हम ये काम करने जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इन्होंने कल जो कुछ किया है, खासकर जमान पार्क के अंदर चूंकि तहरीक इंसाफ का और पुलिस का मुआहिदा था, उसके खिलाफ वो जा रहे हैं कोर्ट में। और खान साहब ने रात को ट्वीट भी किया और उन्होंने कहा कि मेरे घर पे जो पुलिस का हमला हुआ है वो तौहीन अदालत है, और इस हवाले से उनका अदालती हुक्म पर हमने इत्तफाक किया था कि सर्च वारंट के लिए एसपी पीटीआई के एक फर्ज से राब्ते में रहेगा। लेकिन जैसे ही कल इमरान खान निकले हैं तो इन्होंने सारा कुछ किया। फिर इमरान खान ने जो कल वहां पे हुआ पैमरा की जानिब से सब कुछ हुआ, उसको भी कंडेम किया कि ये आवाज़ बंद करना। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि खान साहब जो हैं कल ये तय था कि जो डिजिटल के लोग हैं वो पैमरा के इस हुक्मनामे को रेलिवेंट कर दे। और आपने कल देखा मीडिया की पाबंदी के बावजूद हम सब ने आप तक हकाइक पहुंचाए, जमान पाक से पहुंचाए, हर जगह से पहुंचाए। तो पता नहीं ये किस जमाने में रह रहे हैं। इंफॉर्मेशन का दौर है,
यहाँ पे आप लोगों तक हकायक पहुंचने से रोक नहीं सकते, और ये आपने कल देख लिया होगा। अब अंदाजा इस बात से कीजिए कि इस सारी चीज के ऊपर फवाद साहब कह रहे हैं कि आज कानूनी टीम की मीटिंग बुलाई है। जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को हवा में उड़ाकर इमरान खान की रिहायशगाह में पुलिस दाखिल हुई, चादर और चार दीवारी के हर उसूल को पामाल किया गया, चोरी की गई, जूस के डिब्बे तक उठा लिए गए, मासूम लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ, ये तमाम वाकयात पाकिस्तान में जारी आईनी बहरान का शाखसाना है। अदालती अहकामात को हवा में उड़ाना नाकाबिले माफ़ी है। हाई कोर्ट अपने फैसलों का पहरा दे। तमाम पुलिस ऑफिसर्स जिन्होंने गैर कानूनी ऑपरेशन किया और तशद्दुद में मुलव्वस हुए, उन पर पर्चे दर्ज करवा रहे हैं। इवन तहरीक इंसाफ ने, एक लोग कह रहे थे कि पुलिस वाला जाली है, उसकी तस्वीर के साथ फवाद साहब ने कहा कि ये कांस्टेबल है, मुनीर भट्टी इसका नाम है, हमने एक एक बंदे का हमें पता है, और किसी ये मत समझिएगा कि उनको छोड़ा जाएगा। मैं सऊदी अरब वाली खबर आपको देने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि पुलिस ने खुद अपने अहलकारों के ऊपर पाबंदी लगा दी है। रात को पुलिस के एक मोबाइल तहरीक इंसाफ के लोगों ने तोड़ी, नहीं तोड़नी चाहिए थी। हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो आपके मुखालिफिन को ऐसा मौका दे जो आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर सके। लेकिन एक बात आपने ज़रूर देखनी है कि तहरीक इंसाफ के लोगों में रिजेंटमेंट बहुत ज़्यादा है, गुस्सा बहुत ज़्यादा है। कल पुलिस ने जो कुछ किया है, क्योंकि लोग अपने पुलिस से मुहाफ़िज उनको समझते हैं, लेकिन पुलिस ने कल जो किया है, लग ये रहा था कि किसी एक के इशारे के ऊपर पुलिस नाचती हुई दिखाई दे रही है, और मुल्क के साबिक वजीर आज़म का घर जो है वो जिस तरह से तोड़ा गया, जिसके ऊपर उसका हमला किया गया, किसी की अना की तस्कीन के लिए, वो कोई अच्छे मनाजिर नहीं थे। अब खबर जरा सुन लीजिए। अली आरिफ साहब है, ये मोहसिन नकवी के चैनल से हैं, और ये कहते हैं जी, कोई पुलिस एहलकार जमान पार्क के आगे से ना गुजरे, मुतबादिल रास्ता इख्तियार करे, पुलिस अलर्ट जारी। यानी पुलिस ने अपने लोगों को कहा है कि आप जमान पार्क के सामने से ना गुजरें, बल्कि मुतबादिल रास्ता इख्तियार करें। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान को इस नहज तक पहुंचाने वाले कौन लोग हैं कि वो जमान पार्क, जहाँ पे पुलिस भी थी, यहाँ पे सारे थे, कभी किसी ने किसी पुलिस वाले को हाथ तक नहीं लगाया, उसके बारे में कोई बात नहीं की। आज पुलिस अपने लोगों को कह रही है कि आप जमान पार्क के सामने से मत गुजरें, मुतबादिल रास्तों पे जाएं। अब मुझे ये बताइए किसका कौन जिम्मेदार है? इन नलायकों ने पाकिस्तान को किस नहज के ऊपर पहुंचा दिया? पाकिस्तान ऐसा तो नहीं है, पाकिस्तान के लोग ऐसे नहीं हैं। ये क्या करवा क्या रहे? अब जरा अगली खबर सुनिए। मिडल ईस्ट आई नामी एक ये अखबार है, मैगजीन है, वो क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं सऊदी अरेबिया टेल्स पाकिस्तान नो मोर इजी मनी। यानी सऊदी अरब इस सारे मामले के दौरान हमें बताया गया था कि जनाब वहाँ से पैसे आ जाएंगे और आप देखेंगे कि हमारा सारे मसले हल हो जाएंगे। अगली बात सुनिए, वो फर्दर डिटेल में स्टोरी में लिखते क्या है। वो लिखते हैं जी, सऊदी अरेबिया's decision to refuse to provide any further bailouts or interest-free loans to Pakistan has left the government in Islamabad in shock। उनके मुताबिक सऊदी अरब की हुकूमत ने फैसला किया है कि वो पाकिस्तान को किसी किस्म का फर्दर बेल आउट या इंटरेस्ट फ्री लोन नहीं देंगे, और इस खबर के बाद इस्लामाबाद की जो गवर्नमेंट है वो इस वक्त सख्ते में है, वो परेशानी में है। अब इसके अंदर फर्दर और वो एक जगह के ऊपर लिखते हैं, इट इज बिलीव्ड दैट ऑन अ रीसेंट ट्रिप even the Pakistani military chief couldn't convince Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman to release emergency funding for the country। वो कह रहे हैं कि ये भी देखा गया है या ये भी समझा जा रहा है कि पाकिस्तान की फौज के सरबराह यानी जनरल आसिम मुनीर जो भी हाल ही में सऊदी अरब गए थे, वो अपने दौरे के दौरान जो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हैं उनसे इमरजेंसी फंडिंग के पैसे उनको चाह रहे थे कि हमें कुछ पैसे रिलीज कर दिए जाएं, वो उनको कन्विंस नहीं कर पाए। यानी कि माजी में कहा जाता रहा, जनरल बाजवा मीडिया के जरिए खबरें चलवाते थे कि देखें यहाँ पे ये जो इमरान खान हैं ये पैसे लेके नहीं आते थे बल्कि हम पैसे लेके आते थे। अब मिडल ईस्ट आई लिख रहा है कि पाकिस्तान की फ़ौज के जो सरबराह हैं उनके जाने के बावजूद क्राउन प्रिंस तैयार नहीं हुए। अब आपको अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि जो तजर्बात हमने पिछले चंद अरसे में किए वो हमारे गले पड़ गए हैं चलती फिरती हुकूमतों को गिराने का, तो फिर आप सब भुगतें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।